लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार बजट सत्र के 10वें दिन जुम्मे की नमाज पर हुआ हंगामा। लालू की जेल में मनेगी होली जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, मिली अगली तारीख। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया लिस्ट, 12 नाम की हो गई घोषणा। कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए दूसरी सूची भी की जारी, अब तक 14 नामों की हुई घोषणा। बिहार में अब मुखिया जी रखेंगे हथियार। आर्म्स लाइसेंस देने का सभी डीएम को सरकार ने दिया आदेश। आर्म्स लाइसेंस देने का सभी डीएम को सरकार ने दिया निर्देश। झारखंड में वीआईपी का खुला कार्यालय, उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले मुकेश सहनी, पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे। भागलपुर गोपालगंज धमाके के बाद आईबी ने जारी किया अलर्ट। आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को सचेत रहने का दिया निर्देश। गया के जंगलों में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। समस्तीपुर में फास्ट फूड दुकानदार की हत्या से लोगों में आक्रोश, घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने कराया शांत। और जमालपुर रेल कारखाने के गोदाम से मिला नरकंकाल, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन भी कई मुद्दों पर सदन के भीतर और बाहर हंगामा हुआ। विधानसभा में जुमे की नमाज को लेकर हंगामा हुआ। मुस्लिम विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। लेफ्ट के विधायक महबूब आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान नारेबाजी करने लगे। स्पीकर विजय सिन्हा ने जुमे की नमाज को लेकर समय में बदलाव कर दिया। शुक्रवार को 12:30 बजे जुमे के दिन अवकाश कर दिया जाता था, लेकिन समय को बढ़ा दिया गया है। वहीं हंगामा बढ़ने पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि विधानसभा में जब आनंद मोहन पर सवाल आया था तो विपक्ष की तरफ से शुक्रवार को समय बढ़ाने की अपील की गई थी, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपनी बात कहनी है तो यह लोग हंगामा कर रहे हैं। यह दोहरी नीति है। लालू यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा है कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। कुछ त्रुटियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था। लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल की माने तो लालू प्रसाद यादव अपनी आधी सजा जेल में गुजार चुके हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण 17 प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए वह अदालत से जमानत देने की गुहार लगा रहे थे। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें दरभंगा से सुनील चौधरी, समस्तीपुर से तरुण कुमार, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार, गोपालगंज से राजीव कुमार, सिवान से मनोज कुमार सिंह, सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह, कैमूर से संतोष सिंह, औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह, खगड़िया से रजनीश कुमार, मधेपुरा से नूतन सिंह, किशनगंज से डॉक्टर दिलीप जायसवाल और कटिहार से अशोक अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले जेडीयू और आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस बार सचिदानंद राय का सारण सीट से टिकट काट दिया है। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसके पहले कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने जिन 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उनमें किशनगंज से तौसीफ आलम, नवादा से निवेदिता सिंह, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, कैमूर से विनोद पांडे, समस्तीपुर से अविनाश कुमार और दरभंगा से मोहम्मद इम्तियाज को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें सीतामढ़ी शिवहर सीट से नूरी बेगम, मधुबनी से सुमोद मंडल, सिवान से अशोक सिंह, सारण से सुशांत सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय यादव, कटिहार से सुनील कुमार यादव, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद आफाक अहमद और बेगूसराय खगड़िया सीट से राजीव कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। बिहार में अब पंचायत प्रतिनिधियों को बंदूक रखने का अधिकार मिलेगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सरकार सुरक्षा देने की योजना बना रही है। सभी त्रिस्तरीय चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधि को सरकार सुरक्षा देने की योजना बना रही है।
अब जनप्रतिनिधियों को बॉडीगार्ड और हथियार का लाइसेंस भी सरकार देगी, यानी कि बिहार में मुखिया जी अब बंदूक रख सकेंगे। पंचायती राज प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का निर्देश दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद हाल के दिनों में जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले हुए, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद लगातार कई जिलों में एक के बाद एक चुने गए मुखिया जी की हत्या शुरू हो गई है। ऐसे में सुरक्षा की मांग की जाने लगी थी। बिहार और यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के बाद शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी झारखंड पहुंचे। रांची में पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि वह झारखंड में सत्ता के लिए नहीं, निषादों और अति पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। सहनी ने झारखंड पहुंचने के बाद भगवान बिरसा मुंडा और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही वीआईपी पार्टी की झारखंड इकाई की शुरुआत भी हो गई। अपने संबोधन में मुकेश सहनी ने कहा कि झारखंड अपने जन्म के बाद अब युवा हो गया, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों की वही स्थिति बनी हुई है। राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं। मानव तस्करी के जरिए यहाँ की लड़कियों का शोषण हो रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग करते हुए कहा कि मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र से बात की जाए। भागलपुर और गोपालगंज बम धमाके में 16 लोगों की मौत के बाद आईबी ने अलर्ट जारी किया है। अवैध पटाखा निर्माण सामग्री को लेकर आईबी ने सभी जोन के आईजी और डीआईजी को निर्देश जारी किया। सभी जिलों के एसपी और रेल पुलिस को भी अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अवैध पटाखा निर्माण सामग्री का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आतंकी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंसक गतिविधियों को आतंकी तत्व अंजाम दे सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी आतंकी संगठन अवैध पटाखा सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात भागलपुर के काजवली चौक मोहल्ले में बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे भी अवैध पटाखा बनाने के दौरान धमाका होने की बात कही है। नक्सली बंद के दौरान गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके लंगुराही के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान सीरीज आईडी विस्फोट से पूरा क्षेत्र दहल उठा। आईडी विस्फोट की आवाज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ी। सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख देख नक्सली भाग खड़े हुए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों के अधिकारी ने बताया कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की बिहार झारखंड रीजनल कमेटी द्वारा मगध प्रमंडल बंद की घोषणा को देखते हुए जंगली इलाकों में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहा था। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटे फायरिंग हुई। आईडी विस्फोट लंगुराही, नागोबार, करीबा, नोभा, शिकारी कुआं, लदुरिया सहित अन्य जंगली इलाके में हुआ है। सुरक्षा बल के जवान फिलहाल जंगली इलाकों में सर्च अभियान लगातार चला रहे हैं। समस्तीपुर में फास्ट फूड दुकानदार सचिन की हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने दरभंगा समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को मथुरापुर घाट पर जाम कर यातायात व्यवस्था ठप कर दी। परिजनों ने सचिन के शव को मथुरापुर घाट के निकट उसी ठेले को रखकर जाम कर दिया, जिस पर वह रोज फास्ट फूड की दुकान लगाया करता था। घटना से आक्रोशित ग्रामीण मृतक के आश्रितों को मुआवजा और हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर जाम की सूचना पर पहुंची मथुरापुर ओपी थाना अध्यक्ष गुलनाज कौसर और सदर अंचल निरीक्षक विक्रम आचार्य ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों और परिजनों को जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए जाम को समाप्त कराया। आपको बता दें कि गुरुवार की रात मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र के अकबरपुर गोविंदपुर गांव निवासी कमलेश राय के पुत्र सचिन कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जमालपुर रेल कारखाने के भीतर वर्षों से बंद एक गोदाम में नरकंकाल बरामद हुआ है। नरकंकाल की बरामदगी के बाद कारखाना परिसर समेत पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि नरकंकाल रेल कारखाने के
CMT शॉप के इलेक्ट्रिक गोदाम से मिला है, जो पिछले 8 वर्षों से बंद पड़ा था। शुक्रवार को जब वर्षों के बाद इस गोदाम की सफाई शुरू हुई तो गोदाम में रखे एक कार्टन से नरकंकाल बरामद हुआ। इस खबर के फैलते ही पूरे वर्कशॉप में अफरा तफरी मच गई। रेल कर्मियों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद RPF और जिला पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के लोग नरकंकाल को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गए। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।